हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 6 से लेकर के 12 ऑफ मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रेटिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रेटिंग। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड। सबकी लाइफ में यही चल रहा है क्या? ओके, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसी की कमी थी बस। 2 ऑफ कप्स, ओके। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, वर्गो, दैट्स इट। ओके, 2 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो आप तो इस पर्सन से सच्चा प्यार करते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप ट्रू लव करते हैं और आप कह सकते हैं कि आप इनकी हर गलतियों को माफ़ भी कर चुके हैं पास्ट में, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं सामने जो मतलब माफ़ नहीं की जा सकती। आपको ऐसा लगता है कि लाइक नहीं, अब नहीं। ओके, सो 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देयर इज़ समबडी जिसके साथ ये पर्सन इन्वॉल्व हैं एंड रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, एंड नाउ आपके लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि आप ट्रू लव करते हैं इस पर्सन से, स्टिल आप इस पर्सन को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकते। 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, एंड मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको प्रपोज़ल भी आ रहा है कोई बिल्कुल नए पर्सन का, कोई ऐसा पर्सन जिसे बहुत फ्रेशली आप जानते हैं, बहुत नया है। ओके, और ये पर्सन आपको लेकर के सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र देना चाहता है आपको, और आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। सो कोई नया पर्सन आपकी लव लाइफ में आने वाला है और वो आपके साथ एक कह सकते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की उम्मीद रखते हैं। आप हालांकि साइलेंट हैं, अभी आप किसी भी डिसीज़न पर नहीं पहुंचना चाहते। एनीवे, अभी आप हील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आपका पास्ट जो लव है, पास्ट लव लाइफ है, उसने आपको काफ़ी दुख दिए हैं, आपको काफ़ी शॉक दिए हैं। इसी वजह से बेसिकली आप अपने आप को पहले हील करना चाहते हैं कि कहीं आपकी जो नई रिलेशनशिप है कहीं उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े इस चीज़ का। इसलिए अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, खुले दिल से आगे बढ़ सकें, इसलिए आप अपने आप को हील करना चाहते हैं पहले। ओके, 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, इसी वजह से आप साइलेंट हैं अभी। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि अब आप बेसिकली सीरियस रिलेशनशिप्स के बारे में ही सोच रहे हैं। आप अब कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचेंगे, आप कोई भी रिकन्सिलिएशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप हमेशा से अभी यही सोच रहे हैं कि आपको अब फैमिली बनानी है, आपको अब शादी करनी है, आपको अब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अब बहुत सीरियस हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के। ओके, और शादी करना चाहते हैं। अब आप जिससे भी अब लव लाइफ स्टार्ट करेंगे उसके साथ शादी करना चाहेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपका होने जा रहा है। मे भी हो सकता है कि आपके पास्ट पर्सन ही आपको कम्युनिकेट करें इस हफ्ते, लेकिन आप जो है इतना इजीली इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप
कहीं ना कहीं इस पर्सन को मुझे कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप पसंद नहीं करते हैं आप, क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है काफ़ी ज़्यादा। सो आप जो है अभी बहुत शांत हैं। हालांकि आप इनकी बातों का जवाब दे रहे हैं, इस पर्सन को बता रहे हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है देन दे कैन मूव। ओके, सो यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आपकी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ज़रूर होने वाली है अपने पास पर्सन से, लेकिन आप नहीं मानने वाले हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे ये पर्सन, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, क्वारल हो रहा है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका कोई जवाब नहीं होगा आपके पर्सन के पास, पास्ट पर्सन के पास। ओके और आप कुछ ऐसे लोगों को भी पिन पॉइंट करने वाले हैं इस पर्सन को कि इन लोगों की वजह से चीज़ें इतनी ख़राब हुई हैं और आपके पर्सन ने उन्हीं को तवज्जो दी है, आपको नहीं। सो आप जो है बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो इस पर्सन को इनकी असलियत दिखाने वाले हैं, इनको आईना दिखाने वाले हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। आपके पास्ट पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, बहुत इनके लिए स्लीपलेस नाइट्स रहेंगी, बहुत कह सकते हैं कि टॉक्सिक सी डेज एंड नाइट्स रहने वाली हैं। और ये पर्टिकुलरली अभी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत परेशान रहने वाले हैं, आपके बारे में सोचते रहेंगे पूरी रात भर। ओके, हो सकता है आपको रात को कॉल भी मिलाएं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड से 10 ऑफ सोर्ड गया है, तो यस आपकी लव लाइफ में मुझे प्रोग्रेस तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये एंडिंग की तरफ को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पास्ट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपकी एंडिंग की तरफ को बढ़ रहा है, यानी कि अब आपको इस पेनफुल सिचुएशन से रिलीफ मिलने वाली है। आई सी दैट कि यहाँ से अब आपका ब्रेकअप हो जाएगा फाइनली, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है रिलीफ महसूस करेंगे उस पेनफुल सिचुएशन से जिससे आप अभी गुजर रहे हैं। ओके, क्योंकि बैक स्टैबिंग की गई है, आपको बहुत धोखा दिया गया है इस रिलेशनशिप में, अब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि ये कई बार कोशिश करेंगे अपनी माफ़ी मांगने की, लेकिन आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन इतने मैनिपुलेटिव हैं, इतने झूठ बोल चुके हैं आपसे पास्ट में, जो कि अब आपको पता चल चुके हैं बेसिकली और आप इस पर्सन को गिनाने वाले हैं वो सारी चीज़ें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से कि इस पर्सन ने आपको कितने धोखे दिए हैं। ओके, आपने कितनी बार अंधा भरोसा किया है इस पर्सन पे, लेकिन इस पर्सन ने आपका हमेशा फ़ायदा उठाया है, आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया, आपके भरोसे को तोड़ा है इस पर्सन ने। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो अब आप अपने हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो अब आप अपने आप को लाइक फ्री करने वाले हैं इस रिलेशनशिप से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास कुछ अच्छे ऑफ़र्स आते हुए दिखा दे रहे हैं। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं बहुत पहले से ही, एक्चुअली वो जानते थे कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, और वो ये भी उनमें से कुछ लोग ये जानते थे कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, और वो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि आप कब इस रिलेशनशिप से बाहर निकलें और कब वो आपको अप्रोच करें। और मैं ये देख रहा हूँ कि अप्रोच बहुत जल्दी आने वाली है, आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी ऐसा कुछ होने वाला है कि आपको लोग प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप जैसे ही अपने आप को सिंगल डिक्लेयर करेंगे एंड दैट पर्सन विल कम। ओके, कोई नया पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो पर्सन आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन जो है, जो नया पर्सन है, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, सीरियस हैं आपको लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से। और आपसे मिलना चाहते हैं, आपको और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। मे भी हो सकता है आपको कहीं बाहर डेट पर ले जाने के लिए भी पूछें, ऐसे भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या है।
टू ऑफ सोर्ड। सो अभी क्या है कि आप बहुत इंडिसाइसिव सी एनर्जी में हैं और ब्लाइंड फोल्डेड हैं, अभी कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपको डिसीजन क्या लेना है। आपको पता है कि आपको इस पर्सन से ब्रेकअप करना ही पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन डिज़र्व नहीं करता आपको। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हैं जो कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी एंटर कर चुका है, जस्ट आपको पता नहीं है कि वो पर्सन कौन है, लेकिन वो पर्सन अपनी प्रेजेंस इस हफ्ते डेफिनेटली दिखा देगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील करते हो या फिर आप किसी लिब्रा से हो सकता है डील कर रहे हो। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। एक्सेप्टेंस। ओके, सो यहाँ पर आपको बस अब एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाना है। ओके, आई मीन जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना, राइट। सो इस पर्सन से आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं, पास्ट पर्सन से, बस आपको बस वही करना है, इस पर्सन को इसके हाल पर छोड़ देना है। ओके, क्योंकि देखिए सब में अपनी अपनी बुराइयां भी होती हैं और सब में अपनी अपनी अच्छाइयां भी होती हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन इसी चीज़ को बताता है, इस चीज़ को रियलाइज़ कराता है इंसानों को कि हाँ, आप में भी कुछ कमियां हैं और आपको बस अब उस पर्सन को ऐसे ही एक्सेप्ट करना है कि जैसा वो है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपनी लव लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बस उसको ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो ऐसे ही हैं। ओके, लेट्स मूव देन। ओके, सो यहाँ से आपका कर्मा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा लेकिन उनका कर्मा उनके पास ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पर एक्सेप्टेंस यही चीज़ बता रहा है कि अगर आप किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं रखते हैं देन आपके लिए यही बेहतर होगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रेटिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।